मानना पड़ेगा राघव सिंह राजपूत को, क्या ही प्लान चला है। अंजलि को पूरी तरीके से फंसा दिया। एक तो वह अमन से शादी नहीं कर पाई और दूसरा अनएक्सपेक्टेड काम ये किया कि युवराज ठाकुर और पद्मा की शादी करवा दी। अब अंजलि किस तरीके से इस केस में आगे कदम रखने वाली है, किस तरीके से वो पद्मा को इंसाफ दिलाएगी, साथ ही अब अमन और अंजलि का क्या होगा, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अंजलि अपना मंडप छोड़ के भाग जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अंजलि के लिए शादी ज्यादा जरूरी नहीं है, अपनी बहन भी ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है तो वो है उसकी वकालत। वह यूं ही लोगों को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती, उसने भी कई सारा अन्याय झेला है, इसीलिए वो पद्मा का दर्द समझ सकती है। और जब उसे एक खबर मिली कि युवराज ठाकुर ने शादी कर ली है, वो भी पद्मा से, तो अंजलि के दिमाग में यह बात ट्रिगर हो गई कि पद्मा ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सारा ही काम पद्मा से जबरदस्ती करवाया होगा। इसीलिए वो समझ जाती है कि सारी ही चाल राघव सिंह राजपूत की है। इसीलिए सबसे पहले तो वो मंडप से उठती है और राघव सिंह राजपूत पे भड़कने लगती है। साथ में वो राघव सिंह राजपूत को एक चुनौती भी देती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह इस केस को जीत के रहेगी, वह पद्मा को इंसाफ दिला के रहेगी। अगर कल के दिन कोर्ट में कुछ भी गलत होता है तो मैं आपको कटघरे में खड़ा कर दूंगी। इतनी बड़ी धमकी देके अंजलि वहाँ से जाने ही लगती है कि अमन बार बार अंजलि को रोकने की कोशिश करता है। वो अंजलि से कहता है कि अंजलि अभी रस्में बची हुई है, तुम ऐसे ही मंडप छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन अंजलि किसी की नहीं सुनती है। इस और हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है जब अमन की माँ नंदनी आके पूछती है कि ये क्या बात हुई, अंजलि मंडप छोड़कर ही भाग गई, इतने सारे गेस्ट आए हैं, अब उनका क्या होगा, हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मंडप खाली नहीं जाने वाला है। नंदनी पूछती है खाली नहीं जाने वाला है, अंजलि भाग गई है। राघव सिंह राजपूत कहता है मुझे पता है, लेकिन यह मंडप खाली नहीं जाएगा। अगर अमन अंजलि से शादी नहीं कर पाया तो वह काव्या से शादी करेगा। और उसी वक्त हम देखते हैं कि काव्या भी शादी का जोड़ा पहन के वहाँ पर आ गई होती है और अमन तो यहाँ पे बौखलाया हुआ होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो एकदम शौक में हो जाता है और अंजलि की यादों में ही खोया हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि काव्या जबरदस्ती सिंदूर को उठाती है और अपने सर पे लगा ही रही होती है कि उस समय अमन को होश आ जाता है और अमन काव्या को धक्का दे देता है। उसी समय जो चंद्रभान ठाकुर के बॉडीगार्ड होते हैं वो अमन को मारने लगते, लेकिन अमन अपनी फाइटिंग स्किल दिखाता है और सारे ही बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देता है, सारे ही बाउंसर की वाट लगा देता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगर उसे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अंजलि से करनी है। अब यहाँ पे एक और बड़ा गेम हो गया था। गेम कुछ यूं हुआ था कि जब अमन ढंग से होश में नहीं था उस समय काव्या सिंदूर अपने मांग में लगा ही रही थी, अमन के हाथों से लगा तो नहीं पाती है, लेकिन उस वक्त वहाँ पे फोटो क्लिक कर ली होती है और वह फोटो सीधे जाती है अंजलि के पास। और जब अंजलि ये फोटो देखती है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अंजलि कहती है कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मुझे वैसे भी उस राजपूत खानदान की बहू नहीं बनना था। इस और हम अंजलि को देखते जो सीधे युवराज ठाकुर के यहाँ जाती है। उस और जो अभय होता है वो गिनी को कहता है कि देखो गिनी, नहीं हुई ना अमन और अंजलि की शादी, मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले से ही विश्वास था कि अंजलि और अमन एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं है, ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दबाव के कारण की जा रही है। और मुझे अब इस बात का यकीन भी हो गया है कि अंजलि और अमन ने कभी शादी करी ही नहीं थी, वह सारी चीजें सिर्फ एक दिखावा था, एक ढोंग था गिनी। और अब क्योंकि इनकी शादी हुई ही नहीं है तो तुम भी इस घर में नहीं रुक सकते, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ गिनी, अब मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और ऐसे ही इंडियन टेलीविजन के सारे शोज का रिकैप और उनकी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।